बात कही जा रही है, गाली गलौज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है और हमारी पार्टी, हमारे नेता स्वीकार नहीं करते हैं। अपने गिरेबान में सामने आईना रखकर देखें कि जब श्री राहुल गांधी जी, उनकी माता जी के लिए क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो नकल कर आप देख लीजिए, हर योजना का नकल किया है तेजस्वी जी से। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। वोट अधिकार यात्रा में अब प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अब कार्यकर्ता आपस में भी भिड़ जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, नेता हो, चाहे जो भी हो, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और किसी भी नेता के लिए कोई बात कही जा रही है, गाली गलौज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है और हमारी पार्टी, हमारे नेता स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने भी गाली दिया है, क्या है, जांच करे, कार्रवाई करे, किसने रोका है। लेकिन जिस तरह का दृश्य कल उपस्थित हुआ, किसी विरोधी दल के, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जा करके इस तरह से लाठी डंडे से तांडव करना, ये कहाँ तक उचित है। और जब आप दूसरे के ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं तो आपके ऊपर भी 4 उंगली उठेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई भी हो, चाहे हमारे दल का हो या और कोई हो, अगर कोई भी अमर्यादित टिप्पणी करता है, भाषाई मर्यादा को तार तार करता है, तो हम इसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन आप जो विरोधी आज हाय तौबा मचा रहे हैं, अपने गिरेबान में सामने आईना रखकर देखें कि जब श्री राहुल गांधी जी, उनकी माता जी के लिए क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है विरोधियों के द्वारा। तो जब आप किसी के ऊपर आप इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां देंगे किसी, उस समय आपको तो ये मर्यादा का ख्याल नहीं रहता है। हम फिर भी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने राजनीति में अपने संस्कार का परिचय देना चाहिए, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह की भाषा का कोई स्थान लोकतंत्र में, संविधान में नहीं है। विचारों की लड़ाई है और हम एक दूसरे के खिलाफ, विचारधारा हमारी अलग है, हम लड़ाई लड़ते हैं। जनता के सामने कल जिस तरह का दृश्य उपस्थित हुआ, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लाठी तंत्र से आप लोकतंत्र को हाँकना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। ये वोट चोरी करने का आरोप लगा है तो बौखलाए हुए हैं जन सैलाब देखकर वोट अधिकार यात्रा में। ये वोट अधिकार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार दनादन फैसला ले रहे हैं, महिलाओं को 10,000 दनादन फैसला ले रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का देन है। अगर तेजस्वी यादव जी ने सब घोषणाओं को नहीं किया होता तो ये सरकार जिस तरह से 20 वर्षों में कुछ नहीं किया, इस बार भी कुछ नहीं करती। ये सरकार की विदाई का समय है, तो नकल कर आप देख लीजिए, हर योजना का नकल किया है तेजस्वी जी से। सबसे पहले किसने कहा माई बहन मान योजना में 2,500 रुपया राशि दी जाएगी माताओं बहनों को। ये सरकार तो अभी चुनावी घोषणा कर रही है, चुनाव के बाद सब कहेगा जुमला था। लेकिन इस पर भरोसा नहीं है। जनता भी तो ये सोचेगी कि नीतीश तो दे ही रहे हैं फिर। अरे भाई, जनता सोचेगी कि ये नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में नहीं दिया तो अभी दिया, तो ये सोच और विजन तेजस्वी यादव जी का है, तो ये सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती। ये जो घोषणा करेंगे, जो वादा करेंगे, चुनाव के पहले 1 महीना देंगे, चुनाव के बाद सब बंद कर देंगे। सरकार बनने जा रही है अपनी। अरे हमारी सरकार, चारों ओर से आप देख लीजिए, बिहार की जनता की क्या पुकार है। बिहार की जनता की है पुकार, हम हैं तैयार, बनाएंगे इंडिया गठबंधन की तेजस्वी सरकार। तो चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे। क्या कुछ कहना था इनका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट अधिकार यात्रा के मन से गाली दिया गया, साथ ही भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।